थ्री लाफिंग मॉन्क्स। इसे हम बोल सकते हैं तीन हंसते हुए भाई। बहुत पुरानी बात है। चाइना की किसी एक गांव में तीन भाई रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें तीन हंसते हुए भाई के नाम से जाना जाता था, थ्री लाफिंग मॉन्क्स। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते थे, बाज़ार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे। वो पूरे चाइना में फेमस होते गए थ्री लाफिंग मॉन्क्स के नाम पर। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते। उनसे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर भी नहीं हंसते थे, वे बस हंसते थे और लोगों को हंसाते थे। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए। जब एक रात वे गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भाई की मौत हो गई। पूरा गांव अब सोच में डूब गया था और जैसे जैसे लोगों को खबर मिली सब आते गए और सब रोने लग गए, सब उदास हो गए और सब यही सोच रहे थे तीन भाई में से अब एक भाई मर गया है तो दूसरे दो भाई की क्या हालत होगी। पर जब दूसरे दिन सवेरे वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो वो लोग ने देखा कि जो भाई मर गया है उसके पास वो दोनों भाई इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, ऐसी हंसी इन्होंने कभी नहीं देखी थी। और गांव वाले से रहा नहीं गया। गांव वाले ने जाकर एक भाई से पूछा, भाई तुम्हारा भाई मर गया है, तुम हंस क्यों रहे हो? पहली बार उन्होंने कुछ कहा। वो तीन भाई थे, एक मर गया था। दो भाई में से एक भाई ने कहा कि हम लोग कल रात को गाँव से आ रहे थे, तब ये जो मर गया है हमारा भाई, उसने हम दोनों से शर्त लगाई कि देखते हैं कौन पहले मरता है। और वो आज जीत गया और हम लोग हार गए, तो हम लोग उसकी जीत पर हंस रहे हैं। चीन में ये प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुला कर नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस भाई ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था और कहा था, मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भाई के शरीर पर आग लगाई, गांव वालों को पता चला कि उस भाई ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगे कलर में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो इस तरह वो जो तीसरा भाई जो मर गया था वो गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर उसके दोनों भाई ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गाँव वालों में पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी। दुनिया में ना बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, तो कभी कभी दुनिया में ऐसे लोग आते हैं जो अपनी एक ड्यूटी समझते हैं अपने थ्रू लोगों को खुशियाँ बांटने की। ये जो तीन भाई थे वो यही करते थे। ये कहानी से मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, लाइफ में ना टेंशन है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, सब चीज़ें ऊपर नीचे चल रही है, पर जहाँ पर भी हंसने का मौका मिला, एंजॉय करने का मौका मिला, रिलैक्स होने का मौका मिला, मिस मत करना। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।